कि लेस की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है और मार्केट में उसकी जगह ले रही है अंकल चिप्स जैसी अन्य वेफर मेकिंग कंपनी। ये सब तो विदेशी कंपनियां हैं, लेकिन आज हम एक ब्रांड न्यू इंडियन कंपनी की बात करेंगे जो लेस से टक्कर ले रही है। मैं बात कर रहा हूँ बालाजी वेफर्स की। जी हाँ, सो लेट्स सी बालाजी लेस से कैसे कम्पीट कर रहा है। बालाजी वेफर्स की शुरुआत तब हुई थी जब बिजनेस में स्कैम और लॉस होने के बाद वीरानी परिवार के छोटे बेटे चंदू भाई वीरानी, जो कि उस समय सिर्फ 15 साल के थे, अपने भाइयों के साथ राजकोट गए और वहाँ पर एस्ट्रॉन सिनेमा हॉल में सैंडविच बेचने का काम शुरू किया। लेकिन इसके अलावा वो वहाँ पोस्टर चिपकाने, साफ सफाई जैसे काम भी किया करते थे, जिसके लिए उन्हें हर महीने 90 रुपए मिलते थे। लेकिन सैंडविच बेचने में प्रॉब्लम ये थी कि ब्रेड जल्दी खराब हो जाती और इसके लिए चंदू भाई ने एक नया आइडिया सोचा। उन्होंने सैंडविच को पोटैटो वेफर से रिप्लेस कर दिया। शुरू में वो एक सप्लायर से वेफर्स लिया करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। चंदू भाई जिस आदमी से चिप्स लेते थे वो अक्सर लेट आता और टूटे फूटे चिप्स डिलीवर करता। अब इससे निपटने के लिए चंदू भाई ने खुद चिप्स बनाकर बेचने का फैसला किया। उन्होंने एक नॉर्मल रेडी लगाकर खुद चिप्स तले और बेचे। अब चंदू भाई की मेहनत रंग ले आई, लोगों को उनके चिप्स पसंद आने लगे और जल्द ही उन्होंने 2 और कैंटीन चलाना शुरू कर दिया। इसके अलावा वो 20 से 25 मर्चेंट्स को भी चिप्स सप्लाई करने लगे। अब धीरे धीरे उनका बिजनेस राजकोट में बढ़ा और फाइनली 1982 में उन्होंने अपने बिजनेस के लिए बालाजी नाम फाइनल किया। अब जैसे जैसे चंदू भाई का बिजनेस बढ़ रहा था, उन्हें ये समझ तो आ गया कि इस तरह हाथ से चिप्स बनाने में हर स्लॉट में एक ही टेस्ट मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए उन्होंने चिप्स बनाने की मशीन लेने का फैसला किया। लेकिन मशीन काफी महंगी थी, इसीलिए चंदू भाई ने यहाँ पर अपना इंडियन जुगाड़ू दिमाग लगा दिया और मशीन के अलग अलग पार्ट्स लेकर उन्हें खुद एक साथ जोड़कर एक मशीन बना डाली। वैसे आपको बता दूं कि चंदू भाई के पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी और 1989 तक उन्होंने इसे गुजरात की लार्जेस्ट वेफर मेकिंग फैसिलिटी बना डाला। अब इसके बाद उन्होंने बैंक से 50 लाख का लोन लिया और फाइनली 1992 में बालाजी स्टैब्लिश हुई। बालाजी ने उस समय मार्केट में टिकी हुई अंकल चिप्स, सिम्बा जैसी वेफर मेकिंग कंपनी से कम्पीट किया और धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। लेकिन नो कम बैक विदाउट सेटबैक, ऐसा ही हुआ बालाजी के साथ। अब जब लेज ने बालाजी पर केस कर दिया, लेज का कहना था कि बालाजी उनके डिजाइन कॉपी कर रहा है। हालांकि चंदू भाई का कहना था कि लेज उन पर केस इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन इस तर्क का कोई फायदा नहीं। फैसला चंदू भाई के अगेंस्ट आया और बालाजी को अपने पैकेजिंग चेंज करनी पड़ी। लोगों को लग रहा था कि अब लोग बालाजी को भूल जाएंगे, लेकिन बालाजी ने प्रूव कर दिया कि लोग उनके पैकेजिंग से नहीं बल्कि उनके टेस्ट से जुड़े हुए। उन्होंने मार्केट में अपनी जगह अपने प्रोडक्ट के टेस्ट और क्वालिटी के दम पर बनाई है, पैकेजिंग से नहीं। बालाजी हर साल 20 से 25% की तेजी से बढ़ रहा था। वहीं लेज के शेयर्स 51% से गिरकर 49% पर आ चुके। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बालाजी ने इंडियन टेस्ट को पकड़। अब बालाजी को पता है कि भारत में कदम कदम पर लोगों का स्वाद बदलता रहे। उसी हिसाब से उन्होंने अलग अलग स्टेट्स में वहाँ के ऑथेंटिक टेस्ट के फ्लेवर्स वाले वेफर्स सर्व किए, जैसे महाराष्ट्र में चाट मसाला बेस्ड स्नैक्स और राजस्थान में स्पाइसी स्नैक्स। जबकि लेज के फ्लेवर इंडियन मार्केट के हिसाब से कम, फॉरेन टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा है। अब बालाजी ने नूडल्स मार्केट में भी कदम रखा। लेट्स सी, नूडल्स मार्केट में ये ऑलरेडी पॉपुलर फॉरेन ब्रांड्स की छुट्टी करने वाले